इतना कह के सरपंच से मिलके वो वापस चला गया। इस वजह से हम यहाँ बैठे हैं। ये सारे रिकॉर्ड हमारे पास है। रास्ते आरएमसी बने दिखा रखे हैं, एक रास्ता 4-4 बार बना दिखा रहा है, कभी HRDF योजना से, कभी ग्रामीण योजना से, कभी 1OD योजना से, कभी मनरेगा से, सारी योजनाओं से बना रखे हैं। तो लेकिन वहाँ बना कुछ नहीं है, ये मामला है जी। नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं जय कोहली के साथ। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका के इलाके के गांव नांगल मुबारिकपुर गांव में है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मामला यह है कि यहाँ आज गलत होते देख गांव वालों ने उस चीज़ का विरोध किया है। वो सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले बता दूं कि आज ये लोग जो यहाँ इकट्ठे खड़े हुए हैं, वो इसलिए खड़े हुए हैं कि यहाँ कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनका पेमेंट 5-5 बार ले लिया गया है। कुछ इस तरह के आरोप इनके हैं, 5-5 बार ले लिया गया है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो वहाँ कुछ नहीं पहुँचा है। अगर कहा जाए तो वहाँ मट्टी भी अच्छे से नहीं डली है, लेकिन उनकी पेमेंट पूरी तरह से कागज़ों में बना के तैयार कर दिए गए हैं। इस तरह का फर्जीवाड़ा उन लोगों ने देखा है, इस बात का उन्होंने बताया है। पूरी बात करते हैं, पूरी डिटेल इनसे लेते हैं। अभी नांगल मुबारिकपुर के कुछ लोग मेरे साथ हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये चेहरे कि इन्होंने इस इलाके में जो गलत हो रहा था, इस गांव में गलत हो रहा था, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जुबैर है जी। अच्छा, पहले तो आप मुझे बताइए कि मामला क्या है पूरा? मामला ये है जी, मैंने RTI लगाई एक्स सरपंच नांगल मुबारिक के खिलाफ। तो RTI से पता लगा कि पंचायत में 8 करोड़ का घोटाला है। जिसमें क्या HRDF योजना के 4 करोड़ रुपए थे, वो 4 करोड़ रुपए को हड़प कर गया। रास्ता बनाए नहीं है, रास्ते बने दिखा दिए। इसी तरीके से मनरेगा में रास्ते बनाए नहीं, बने दिखा दिए। और मनरेगा में भी तकरीबन 4 करोड़ का घोटाला है। 2 करोड़ घोटाला जो कैटल शेड आए थे, वो कैटल शेड में है, वो बनाए नहीं है। और इसमें क्या है जी कि जो लोग 18-19 मर गए, वो 20-21 में कैसे मजदूरी कर सकते हैं? उनके मृत्यु प्रमाण पत्र सारे सबूतों के साथ मैंने DC साहब को और CM विंडो वगैरह लगाई, तो अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये CM विंडो जिसकी आज इंक्वायरी होनी थी, ये 6/7/2023 में लगाई थी, जिसमें लोकपाल रविंद्र कुमार चौहान, उसने मेरे से कहा कि आप इसमें लिखो, मैं इसकी शिथिलावस्था में जांच कराना चाहता हूँ। मन की शिथिलावस्था में क्या जी, 2018 से लग रहा हूँ मैं इसके पीछे। सारे अधिकारी आ जाते हैं, ऐसे कर जाते हैं, नहीं मैं दूध पानी करूँगा। तो इसने वो पेंडिंग में डाल दीजिए। फिर मैंने इसकी RTI मनरेगा CO के लगाई है कि जनाब जो CM विंडो नंबर इतनी, उसकी इंक्वायरी जो आपने की है उसकी फोटो प्रति कॉपी दी जाए। तो उसने लोकपाल सर को दिया, इन्होंने कोई सुनाई नहीं की। फिर मैंने DC साहब को दिया, धीरेन्द्र खटखटा को दी थी, वो ट्रांसफ़र हो गया, उसकी एप्लीकेशन को पी गए। फिर मैंने इस DC साहब को तीसरा रिमाइंडर दिया, उस तीसरे रिमाइंडर पर कार्रवाई हुई है, जिसमें मनरेगा लोकपाल नूह से SDO नगीना से बुलाकर और सरपंच को बुलाकर, सरपंच थाने सरपंच का भाई रहता है, तो वो आकर बोले क्या बात में ये मामला है। इतना पूछ के मेरे से स्कूल में आए। स्कूल में मैं बोला गरल स्कूल कहाँ बताओ, टीचरों से पूछो, जो गरल स्कूल में 10 लाख की पेमेंट उठा रखी है। तो उसने स्कूल में टीचरों से पूछ के वहीं से वापस बोला कि इसकी तो डिजिटल तरीके से जांच होगी। इतना कह के सरपंच से मिलके वो वापस चला गया। इस वजह से हम यहाँ बैठे हैं। ये सारे रिकॉर्ड हमारे पास है। रास्ते RMC बने दिखा रखे हैं, एक रास्ता 4-4 बार बना दिखा रहा है, कभी HRDF योजना से, कभी ग्रामीण योजना से, कभी 1OD योजना से, कभी मनरेगा से, सारी योजनाओं से बना रखे हैं। तो लेकिन वहाँ बना कुछ नहीं है, ये मामला है जी। अच्छा, फिर जिस वक्त ये सारे काम कराए जा रहे थे, ये तो सारी चीजें नोटिस होती हैं गांव में, लोगों को पता रहता है, तब उस वक्त आप लोग कहाँ थे? मैं उसी टाइम से कंप्लेंट कर रहा हूँ, 2018 से कंप्लेंट कर रहा हूँ, कोई इंक्वायरी आज तक नहीं हुई। मैंने CM से लेकर PM तक कंप्लेंट कर दी इसकी, और वो विजिलेंस से अपनी ये CM फ्लाइंग को दे दिया, DGP विजिलेंस को दे दिया, लेकिन वहाँ से एप्लीकेशन आ जाती है और यहाँ आकर खा जाते हैं अधिकारी। अच्छा, यानी कि जो छोटे लेवल के अधिकारी हैं, या फिर यूँ कहते हैं कि हम एक तहसील लेवल के जो हैं, हाँ, वहाँ के मामला अटक जाता है। वहाँ आकर मामला अटक जाता है, ना उसमें कोई CO साहब कार्रवाई करता है, ना लोकपाल करता है, ना BDO करता है, क्योंकि वो सारे अधिकारी फंस रहे हैं। यहाँ तक है सरपंच ने के भाई ने साइन करें, और जई ने MB भरी है, जई का भाई ने उस पर साइन करे हैं। इस तरीके से फ्रॉडबाजी की है इन्होंने। और एक फोटो जॉब कार्डों पे, एक फोटो 10 जॉब कार्डों पे लगा हुआ है जी। जॉब कार्ड फ्रॉड है सारे। कुछ आदमियों ने एफिडेविट दे रखे थे इस वजह, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता। आज कार्रवाई पे आए, लेकिन अधेरे परे वहाँ से वापस चले गए।
अच्छा, अधिकारी आते हैं गांव में, उससे पहले वो वहीं से मिल वापस के वहाँ से चले वहाँ चले जाते हैं। आज भी वही काम हुआ। लोकपाल सर आए आज यहाँ और आके मेरे को बुलाया और स्कूल से ही वापस हो लिए रिटर्न। अच्छा, लोग मैंने कॉल कहा आते हैं, फिर उसके बाद मुलाकात करके वो चले जाते हैं। रविंद्र चौहान जाए थे, मैंने कहा सर आगे रास्तान ने देखो और हम चल गए धरातल पे देखो। तो ठीक है, डिजिटल तरीके से चेक करेंगे, मैं जय एसडीओ को दूंगा, आप जाइए बस इतना काम करते हैं, बाकी बस और आग कुछ नहीं। अभी आप लोग चाहते हैं क्या है? हम ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ भ्रष्ट सरपंच खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और सीएम सैनी साहब से तो अपील है कि आप इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले। जिस तरीके से उन्होंने ये नकल चल रही थी, नकल पाबंदी करिए, इसी तरीके से इन भ्रष्टों के खिलाफ भी पाबंदी करे। क्या कुछ और समस्याएं भी आपका लगभग जो इन्होंने बताया उनमें क्या कुछ अभी आप चाह रहे हैं? यहाँ पर सर क्या है कि मोस्टली समस्या हैं और रास्तों को एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार बना दिखा रखा है। जो कि विकास कार्य हुए हैं वो रिकॉर्ड उसमें कागजों में हुआ है, धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर। ये फर्जीवाड़ा है। तो बीजेपी सरकार एक संदेश देती है कि सबका साथ सबका विकास। विकास कहाँ है आप हमें बताओ। आप एक रास्ते में निकल कर आए हो, आप बता दो आपकी गाड़ी ने कितनी बार कितना ब्रेक लिया, आपने कौन से गियर में आप आए हो। आप यहाँ कर पैदल नहीं चल सकते, इतना बुरा वो होगा यहाँ। अभी 1-2 महीना बाद बरसात होगी, बरसात में देखना कैसी कीचड़ होगी इन रास्तों में। तो यहाँ पर कोई विकास नहीं है। ये मेरे अंकल जी हैं, 2018 से क्या 17 से ये लगे हुए हैं इनके खिलाफ, और हर बार इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाने का कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अधिकारी आते हैं, सरपंच साहब से मिलते हैं, पता नहीं क्या बात होती है उनकी, और वो इसी तरीके से इसको क्लोज करा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई हमारी आज तक सुनवाई नहीं हो रही है। आपकी मीडिया के माध्यम से हम इस आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। डीसी साहब इस पर हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और डीसी साहब इस पर सुने और इस पर अपना जो भी कार्रवाई होती है उसको करें। ये 8 करोड़ रुपए का घोटाला कोई कम घोटाला नहीं है। 8 करोड़ रुपए से नांगल मुबारकपुर का इतना विकास हो सकता था कि ये गांव बोलते हैं कि चंडीगढ़ बन सकता था, लेकिन कहीं पर नहीं। आप अपने इस कैमरे को घुमाकर देखो, आपको कहीं पर कोई विकास दिख रहा है आज? बिल्कुल। तो सर आपसे मेरा तो विनती है कि आप इसको देखें और हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। और मीडिया को चौथा सितम कहा जाता है। जी सर। जी धन्यवाद। आपको बता दें कि अभी हम नांगल मुबारकपुर पे हैं। अब आपको जानकारी दे दें कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये जागरूक हैं। चाचा क्या नाम बताया आपने? जुबैर चाचा बहुत ही जागरूक हैं, जिन्होंने अपने गांव में हो रहे जिस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जहां जिसकी लाठी है उसकी भैंस जैसी बातें हो जा रही हैं। क्यों हो जा रही है उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इन्होंने जितनी बार भी खिलाफ आवाज़ उठाई है उतनी बार उनको दबाया गया है। किस तरह दबाया गया है? चाहे तो यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं या फिर यूँ कह लें कि जो अधिकारी हैं उन्होंने बिल्कुल उन बातों को, उन फाइलों को क्लोज कर दिया है। उन्होंने जो सत्ता में हैं, बैठे हैं, यहाँ से जो सरपंच रहे हैं जिन्होंने इस गबन या घोटाले को किया है, देखिए आरोप उन्होंने लगाया कि लगभग 8 करोड़ का घोटाला नांगल मुबारकपुर गांव में किया। अगर वो 8 करोड़ धरातल पर लगाया जाता तो सच में यहाँ की सड़कें अपने आप आवाज़ निकालती, अपने आप से बोलती, क्योंकि उन सड़कों से आप निकलते गुजरते और आपको पता लगता है कि हाँ 8 करोड़ में कैसा विकास होता है। लेकिन यहाँ 8 रुपए की लागत नहीं लगी, ऐसा उनका आरोप है। यहाँ जब उन सड़कों से गुजरने तो धूल और माटी, और जब बरसात आ जाए तो वहाँ कीचड़ ही आपको नजर आएगा। बार बार इन्होंने कंप्लेंट लगाई है, बार बार इन्होंने शिकायत की, और जांच के लिए अधिकारी तो आते हैं लेकिन वो खाली हाथ ऐसे ही चले जाते हैं। उनका कहना है कि वो चाहे बातचीत करके जाते हैं, अब क्या बातचीत होती है, कैसी बातचीत होती है, वो तो वही जानते हैं। लेकिन अभी उनका यह है कि अभी जैसे भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो उनको भी उस चीज़ के लिए वो चाहते हैं कि जो पैसा आया है, ग्राम पंचायत का पैसा है, वो ग्राम पंचायत में लगे। और सैनी साहब जो हैं जिस तरह अभी अपने एक्शन में है, तो उसी तरह सीएम साहब दोबारा से एक्शन में आए और बातचीत जो है इनकी मानी जाए। ग्रामीण लोग उनसे बात करें। क्या नाम था वो? अच्छा, क्या ये मामला है गांव का? ये मामला 2018 से चल रहा है। गांव के विकास के लिए जो सरकार पैसा देती है उसमें धांधलाबाजी का मामला है। अच्छा, धांधलाबाजी का मामला। हाँ, ये जुबैर अहमद ने इसको 2018 से मुद्दा उठा रखा है, लेकिन इस पे कोई इंक्वायरी नहीं होती किसी तरह की। सारे लेके सीएम से लेकर पीएम तक, डीसी एडीसी सबको इसने बार बार लिखित में दिया है। और यहाँ तक आते हैं गांव तक, और सरपंच से मिलकर ही जो अधिकारी आते हैं वो वापस चले जाते हैं। अच्छा। और अभी तक किसी ने धरातल पर आकर कोई इंक्वायरी नहीं की है। अच्छा, क्या मान रहे, क्यों मान रहे कि ऐसे वो आते हैं चले जाते हैं? नहीं, हम तो इसको भ्रष्टाचार मानते हैं। यानी कि अधिकारी भी भ्रष्ट है इसमें। और कोई भी अधिकारी जो आए, यहाँ डीसी साहब आए और एक बार इंक्वायरी कर ले तो सच्चाई का पता लग जाएगा।
उनकी मांग है कि अभी यहाँ पर कलेक्टर साहब, डीसी साहब यहाँ पहुंचे और गांव का निरीक्षण करें और उसके बाद जांच जो है वो बनाई जाए, क्योंकि जो भी एक तहसील लेवल पर जो भी अधिकारी यहाँ आया है वो कहीं ना कहीं सरपंच के साथ जांच में मिली भगत कर वो इस तरह से फाइलें बना देता। तो लगातार आप देखते रहे, कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका अपना कोहली, DTV न्यूज़ से धन्यवाद।